हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। मैं हूं जैसिका और अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स और इसके काइंड्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन के बारे में। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता है नाउन क्या है? कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या है? नाउन है। कोई भी जगह है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, पर्सन है, वो क्या है? सब नाउन है। जैसे कि आप अपने घर में होंगे, आपका घर, आपका किचन, आपकी चीजें, आपके बुक, आपकी ऐसे जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन है। चंद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट किंग, तो ये चंद्रगुप्त क्या है? नाउन हो गए। किंग भी क्या हुआ? नाउन हो गया। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है? कोई प्लेस है, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। सिटी भी क्या है? नाउन हो गया। चंद्रगुप्त भाई क्या है? पर्सन है, तो पर्सन भी क्या होता है? नाउन होता है। किंग भी क्या है? नाउन है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स के हैं ये। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें हर चीज कॉमन चीज होती है, जैसे कि वो हर एक इंसान के लिए कॉमन होती है, जैसे बॉयज, टीचर्स, है ना, सबके लिए क्या होते हैं? अंकल, आंटी कॉमन होते हैं ना। कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस थी हमें नहीं पता चल रही, ये कॉमन हो। अभी हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या होता है? कोई भी चीज हमें प्रॉपरली पता होती है, जिसमें ठीक है किसी भी चीज का हमें प्रॉपर नेम पता है, उस चीज की जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें पता है, तो वो होती है प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें कलेक्शन होता है कुछ चीजों का, जैसे कि चाबियों का गुच्छा, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बकेट में। और क्या होते हैं? फ्लावर्स का पूरा बुके होता है, ठीक है, टीम होती है, तो वो सब किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन में क्या होता है भाई? मटेरियल नाउन में ये होता है कोई भी मटेरियल होती है, जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं उसे, तो वो मटेरियल्स में आता है। मटेरियल्स मतलब क्या? पदार्थ, ठीक है, कोई भी चीजें जो है सारे हमारे आसपास वो सब मटेरियल्स होते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है हमारी फीलिंग से रिलेटेड, हमारे भाव से रिलेटेड, तो वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, सैड है, तो ये सब किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में इन सब के बारे में। फर्स्ट है कॉमन, अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, नॉट ए स्पेसिफिक। मतलब कि किसी भी चीज का क्या हो? जनरल नेम हो, स्पेसिफिक चीज ना हो, स्पेसिफिक नेम नहीं होगा जिसका, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का क्या होगा? जनरल नेम होगा, ठीक है। जैसे कि कोई प्लेस है, पर्सन है, तो हमने क्या कर दिया? बॉयज, मेल, है ना, या टीचर बोल दिया, ठीक है, या एनिमल बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया, तो इससे हमें स्पेसिफिक चीजें नहीं पता चल रही है कि ये कौन है, मेल है, फीमेल है, इसका नेम क्या है, ये नहीं पता चल रहा है। कॉमन चीज पता चल रही, भाई ये क्या है? पर्सन है कोई, ठीक है। ऐसी प्लेस में ऐसी थिंग्स में, एग्जाम्पल जैसे एनिमल, टीचर, डॉक्टर, पुलिस एसेट्रा। तो हमें पता चल रहा है कि एनिमल है, बट कौन सा एनिमल है क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रही है। एनिमल की पूरी कॉम को बता रहा है कि एनिमल क्या है, एनिमल्स में आ गए। ऐसे ही टीचर, डॉक्टर, पुलिस एक्सेट्रा। अब डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, क्या नेम है ना, किस टाइप का डॉक्टर है, हम लोग को नहीं पता होता है, इसलिए ये कॉमन नाउन में हो गया। अब है प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या था? जो हमें चीजें प्रॉपरली नहीं पता चलती, अब इसमें प्रॉपरली पता चलेगा। अ नाउन दैट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग का क्या हमें नेम पता चल रहा है? स्पेसिफिक नेम पता चल रहा है, प्रॉपर थिंग पता चल रही है कि भाई मैं हूँ, तो मेरा नाम जसिका है, ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज हो गई। अब हम बोले आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल, तो इसमें हमें कॉमन चीजें पता चल रही है, लेकिन प्रॉपर में हमें क्या पता चलता है? किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, कोई भी प्लेस है उसका प्रॉपर नाम, है ना, कोई भी चीज है जिसे हमें स्पेसिफिक प्रॉपरली हमें पता चले कि भाई ये है तो यही है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन आता है। एग्जाम्पल जैसे राम, महाभारत, कानपुर एक्सेट्रा। तो हमें क्या चीजें पता चल रही है? प्रॉपरली पता चल रही है। कैसे? अब जैसे राम, तो राम को हम क्या बोल सकते थे? बॉय। तो बॉय से हमें क्या पता चल रहा है? बॉय तो कॉमन हो गया ना भाई, कॉमन नाउन हो गया, हमें पूरा स्पेसिफिक नेम पता चल रहा है, राम, प्रॉपर नेम पता चला हमें राम का। अब महाभारत क्या है? बुक है, तो बुक क्या होती? बुक होता है, कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ महाभारत जो बुक है, बुक का नेम प्रॉपर दिया गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया कि भाई प्रॉपर चीज है, ये क्या है? प्रॉपर महाभारत की बुक है। फिर कानपुर प्रॉपर सिटी का नेम है, जो कि हमें पता है ना। अब हम सिटी बोल देते, भाई कोई सिटी बोल दिया हमने, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी सिटी है भाई, है ना, तो ये तो कॉमन में आ गया। अब प्रॉपर में क्या है कि हमने पूरा नाम भी बताया, क्या है?
कानपुर, तो ये हमारा आ गया प्रॉपर में। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब है भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल और थिंग्स कंसीडर्ड एट सिंगल यूनिट। क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्रुप है, एनिमल्स का हो, पर्सन्स का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसको क्या कैसे काउंट करते हैं, कंसीडर कैसे करते हैं? सिंगल यूनिट में करते हैं, है ना। अब जैसे क्या बोल दिया हमने, टीम बोल दी, तो किसकी टीम हो गई? पूरी जो टीम हो गई उसमें जो भी लोग होंगे, है ना, खूब सारे लोग होंगे, टीम में काफी लोग होते हैं, तो खूब सारे लोग हैं, लेकिन उसको कंसीडर कैसे किया जाता है? सिंगल यूनिट में कंसीडर किया जा रहा है, मतलब कि किसमें? टीम में किया जा रहा है, जो कि टीम हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। द बॉयज आर इन द क्लास, तो बॉयज है भाई, ठीक है, किस कहाँ है? क्लास में। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? कलेक्शन पता चल रहा है कि क्लास में कितने लोग हैं, कितने बॉयज हैं, मतलब बॉयज बोला है तो मतलब बहुत सारे बॉयज होंगे, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, टीचर्स आर इन द लाइब्रेरी, तो भाई टीचर कहाँ है? लाइब्रेरी में है ना, टीचर्स है। हमें क्या पूरी चीजें पता चल रही हैं कि टीचर्स क्या है? कॉमन नाउन हो गया, है ना, लेकिन टीचर्स कहाँ है? लाइब्रेरी में है। टीचर्स है, बहुत सारे टीचर हैं, एक टीचर नहीं है, टीचर्स है बहुत सारे, तो वो किसमें आ गए? कलेक्टिव नाउन में आ गए। वैसे हमारी टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है ना, ये सारी चीजें होती हैं, बैचेस होते हैं, ठीक है। आर्मी होती है, जैसे आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, मिलिट्री होती है बहुत सारे, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? सिंगल यूनिट का पता चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, किसके? लोगों के और जानवरों के, ठीक है। अब जैसे एनिमल्स हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है? अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ फिजिकल सब्सटेंस और मटेरियल, जिसमें क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस होता है या मटेरियल होता है, कोई भी पदार्थ होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास, है ना, टेबल, चेयर, कारपेट, जितनी भी चीजें होती हैं हमारे आसपास, मटेरियल्स में, पदार्थ में, जैसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब किसमें आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, पेपर एक्सेट्रा, ये हमारे किस में आते हैं? मटेरियल। अब देखो गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, हम पहनते हैं, हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, तो मटेरियल हुआ। सिल्वर भी, कॉपर, वुड, जो लकड़ी होती है उसके टेबल्स होते हैं, है ना, सब चीज़ें होते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, पेपर एक्सेट्रा, ये किसमें हो गई? ये मटेरियल्स नाउन में आ गए। किसमें आ गई? मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? कोई भी जिसमें हमारे भाव होते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नेम फॉर एन आइडिया, फीलिंग, फॉर कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच और सीन। तो भाई इसमें क्या होता है? कोई भी आइडिया हो, फीलिंग हो, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसे हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। कोई भी चीज जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हमारे, हम कभी दुखी हैं, कभी सैड हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना, कभी उदास बैठे हैं, तो भाई वो क्या हो गया? वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी भाव से रिलेटेड होती है, तो ये भी एक होती तो नाउन है ना, जैसे हमने पढ़ा हर चीज जो भी होती है सब नाउन होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होते हैं? जो हमारे भाव होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, पुअर्टी, ऑनेस्टी होगा ना, विजडम, हैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा, ठीक है। बुद्धिमानी, गरीबी, ईमानदारी, ठीक है, खुशी, दुख, ये सब किस में आ गया? ये सब हमारी फीलिंग्स में आ गया। जैसे ऑनेस्टी होता है, कोई कोई बहुत ईमानदार होता है, तो क्या भाई ईमानदारी को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जान सकते हैं, हाँ भाई ये बहुत ईमानदार है। अब पुअर्टी, गरीबी को क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते, हम सिर्फ उसे देखते हैं, महसूस करते हैं ना, और जो जिसके साथ साथ होती है भाई वो लोग फील करते हैं। विजडम, हैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल सा था। अब भाई हुआ क्या? नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ, किसमें? काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में। ऐसे ही पता चल रहा है, काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या पता चल रहा है? जिसे काउंट की जा सकती है, जिसे काउंट किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल क्या है? जिसे काउंट नहीं कर सकता। भैया काउंट होगा ही नहीं, काउंट क्या नहीं होगा? नहीं कर सकते हैं हम इसे काउंट,
ठीक है। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, जो इन्फिनिटी होता है, जो हमारे बस से बाहर होता है, जिससे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल क्या होता है भाई, चुटकी से काउंट कर लेते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन करते हैं। आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड इवन इफ द नंबर माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा मतलब होगा, संज्ञा होगी, नाउन होगी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे पास चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, 5 टेबल्स, 3 चेयर्स, है ना। जितनी भी चीज़ें, फैंस हैं हमारे क्या, 4 फैंस, 2 फैंस, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, जो हमारे बस में होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होगी। 1 एप्पल, 5 टेबल्स, 3 चेयर्स, तो भैया 1 एप्पल है, 5 टेबल्स हैं, 3 चेयर्स हैं, तो ये क्या हो गई, काउंट हो गई। तो हमारे बस में हमने काउंट कर लिया, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब सेकंड क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स यू कांट काउंट और क्वांटिफाई, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन काउंट। तो भाई ऐसी संज्ञा होती है ये, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्वांटिफाई, क्वांटिटी में नहीं गिन सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन काउंट, इन्हें हम नॉन काउंट भी बोलते हैं, है ना, जो हमारे बस से बाहर होती है, जिसे हम काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है मिल्क, शुगर, सॉल्ट, इंक एक्सेट्रा। अब क्या शुगर का एक एक दाना गिनोगे आप, चीनी का नहीं गिनोगे, तो ये हमारे बस से बाहर होती है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ नाउन्स। तो भाई नंबर ऑफ नाउन्स क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन वो होता है जो सिंगल, एक अकेला होता है। ठीक है, एक अकेला पीस होगा, वो सिंगल होता है। जैसे कि एप्पल, ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हो गया। अब हमने कर दिया एप्पल्स, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, है ना। मतलब प्लूरल क्या होता है, जो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं जो सिंगल होगा, प्लूरल क्या होगा, जो एक से ज्यादा होगा। जैसे एक वचन, बहुवचन होता है, सेम ऐसे। एप्पल हो गया भाई, यहाँ हमने बोल दिया बॉय, यहाँ हमने क्या बोल दिया, बॉयज बोल दिया, ये क्या हो गए, हमारे प्लूरल नाउन हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या बोला भाई, चेयर बोला, ये क्या है, सिंगुलर। इससे हमें क्या पता चला, सिंगल चेयर है। अब हमने यहाँ क्या बोल दिया, चेयर्स बोल दिया। ठीक है, चेयर्स हो गई, मतलब बहुत सारी चेयर्स हो गई, तो ये किसमें चेंज हुआ, प्लूरल में हो गया। तो सिंगुलर में क्या होता है, जो चीज़ सिंगल अकेली होती है, सिर्फ एक होती है, एक लौती होती है, अकेली होती है। और प्रॉपर जो बहुत सारे होते हैं ना, एक ही टाइप्स के बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे एप्पल का एप्पल्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब जो सिंगल है, प्लूरल जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक साथ चीज़ें हो जाती है, वो होती है प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन भाई, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सिंगुलर नाउन, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग। तो सिंगुलर नाउन में क्या होते हैं, क्या कैसी संज्ञा होती है, जो क्या बताती है, सिर्फ सिंगल पर्सन बताती है, सिंगल प्लेस बताती है, सिंगल आइडिया बताती है। मतलब सिर्फ एक लौता क्या होगा, एक इंसान होगा, फिर एक जगह होगी, एक आइडिया होगा। तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, है ना। अब जैसे कि एक ही एप्पल है हमारे पास, तो सिंगुलर हो गया। एक चेयर है, एक, तो ये सिंगुलर हो गया। जो भी चीज़ हमारे पास सिंगल अकेली होगी वो। जैसे एग्जांपल, ही रीड्स अ बुक, बुक क्या है भैया, सिंगुलर ही तो हो गई, बुक्स बोलते तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, एक सिंगल अकेली बुक है। आई हैव अ पेन, पेन क्या है, सिंगुलर है, एक ही पेन तो है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, अगर हम बोल देते बुक्स बोल देते, तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, क्योंकि बुक्स बहुत सारी बुक्स हो गई, तो वो प्लूरल हो जाता। तो बस इतना सा था हमारा सिंगुलर। अब देखते हैं प्लूरल, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और आइडिया। भाई वो वर्ड, वो संज्ञा जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक से ज्यादा, क्या एक से ज्यादा पर्सन हो, एक से ज्यादा प्लेस हो, एक से ज्यादा क्या हो, आइडिया हो या कोई थिंग हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, प्लूरल नाउन में होती है। ठीक है, एक से ज्यादा जो चीज होती है, जैसे शी हैज अ 2 बैग्स, एक से ज्यादा 2 बैग है, 2 बैग एक साथ हैं, तो क्या ये अकेला है, नहीं है, 2 बैग, तो किस में आ गए, प्लूरल में आ गए, बहुवचन में गया। आई हैव अ बंच ऑफ 5 कीज, उसके पास क्या है, गुच्छा है, 5 कीज का गुच्छा है। कितनी कीज का गुच्छा है, 5 कीज का गुच्छा है, तो ये किसमें आ गया, प्लूरल में आ गया। ठीक है, अगर वो कहती आई हैव अ की, तो वो किसमें आता, सिंगुलर में आता, बट उसने क्या कहा है, आई हैव अ 5 कीज, तो कितनी हो गई, 5 कीज हो गई, जो कि एक से ज्यादा है, तो ये किसमें हो गया, प्लूरल नाउन में हो गया। बस इतना सा था, सिंपल।
थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी के लिए बाय बाय।